Hi friends, today we are going to learn Real English, Grade 3, Chapter number 12. The Fairy at the Spring. Once upon a time there lived a widow with the two daughters. People often used to mistake the elder girl for her mother because she looked like the mother. The mother was the mother and the elder daughter were so arrogant and ill-behaved that no one could live with them. एक विडो जिनको दो लड़कियां हैं, पीपल ओपन यूज टू मिस्टेक, तो पीपल सब लोग जानते हैं कि वो उनकी जो एल्डर गर्ल है वो बहुत सारी मिस्टेक्स करती है उसकी मम्मी की तरह, बिकॉज शी लुक लाइक, और मम्मी उसको हमेशा प्रोत्साहन देती है क्योंकि वो मम्मी की तरह दिखती है। दोनों के दोनों बहुत ही एरोगेंट है और इल बिहेव्ड है, उनको बिल्कुल मैनर नहीं है। द यंगर गर्ल वॉज अ जेंटल एंड स्वीट, और उसी विडो की छोटी लड़की बहुत ही जेंटल है और स्वीट है। नो अदर गर्ल ऑफ कंट्री वॉज प्रिटियर देन है, उसकी जैसी कोई भी उस देश में सुंदर लड़की नहीं है। देन द मदर लव्ड ओनली द एल्डर डॉटर हु रिसेंबल्ड मीन्स लुक्ड लाइक, जो मम्मी की तरह दिखती है वो, her so closely. The younger girl had lived in the kitchen and worked hard from the morning to night. छोटी लड़की जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो दिन भर किचन में काम करती रहती है। One of the poor child jobs was to go to twice a day and draw water from the spring half mile away and bring it back in the large pitcher. Pitcher means a large jug. उसका रोज़ का काम है कि आधा मील दूर जाके उसको रोज़ का रोज़ वहाँ से पानी, एक झरने से, स्प्रिंग मीन्स झरना, वहाँ से पानी लेके आना पड़ता था घर पे। वन डे व्हेन शी वॉज एट द स्प्रिंग एंड ओल्ड वुमन कम अप द बेग्ड फॉर अ ड्रिंक। एक दिन वो जब पानी लेने के लिए गई वहाँ पे एक ओल्ड वुमन मीन्स जो बूढ़ी औरत उसको पानी मांगती है। वाई सर्टनली गुड मदर, वो बोलती है कि आप पानी क्यों मांग रहे हैं ऐसे। प्रिटी गर्ल रिप्लाइड, शी रेंज्ड हर पिक्चर। रेंज्ड मीन क्लीन्ड विथ वाटर, क्या करती है अपने पिक्चर से जो लार्ज वाटर भरा हुआ कंटेनर है उससे उसको पानी देने स्टार्ट करती है। ड्रॉ सम वाटर फ्रॉम द क्लीनेस्ट स्पॉट ऑफ द स्प्रिंग एंड हैंडल इट टू द ओल्ड वुमन, वो अच्छा से पानी भर के लाती है, वो उसे पिलाती है। लिफ्टिंग अप द जग एंड सो माई ड्रिंक फॉर मोर इजीली, मग जग को ऐसे पकड़ती है जो आराम से बूढ़ी औरत पानी पी सके। नाउ दिस ओल्ड वुमन वॉज अ फेरी, और वही एक अच्छी फेरी मीन्स परी है, हु हैड टेकन द फ्रॉम अ पुअर विलेज वुमन टेस्ट द गर्ल्स गुड नेचर, और वही पुअर विलेज जो आई वुमन है वो उसको टेस्ट कर गर्ल को उसका नेचर जान जाती है। यू आर सो प्रिटी शी सेड, और वो फेरी उसको बोलती है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग एंड सो पोलाइट, जब उसका पानी पी के ख़त्म हो जाता है, पोलाइट मीन्स हैविंग गुड मैनर। आई शैल गिव यू अ गिफ्ट, तूने जब मुझे अच्छी तरह से पानी पिलाया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, ओल्ड वुमन बोलती है। दिस इज़ द बून अ ग्रांट यू, मैं तुम्हें अच्छा वरदान दूंगी। विथ एवरी वर्ड दैट यू utter there the shall fall from your mouth either a flower or a precious stone, जो भी वर्ड तुम अपने मुंह से बोलोगे उसका ये या तो फ्लावर में चेंज हो जाएगा या तो प्रीसियस स्टोन, जो प्रीसियस मीन्स वैल्यूएबल चीज़, वैल्यूएबल स्टोन में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। When the girl reached home, the mother scolded her for beginning along in coming back फ्रॉम द स्प्रिंग। जब भी वो लड़की गर्ल घर पे पहुँचती है तो उसकी मम्मी उसको बहुत स्कोल्ड करती है, मीन्स ब्लेम्ड यूजिंग एंग्री वर्ड्स, गुस्सा होकर कुछ बोल देती है क्योंकि इतना टाइम लगाया था उसने पानी लाने के लिए। आई एम सो सॉरी आई गॉट लेट मदर सेड द पुअर चाइल्ड, और वो गरीब बेचारी उसको सॉरी कहते मम्मी को। एज शी स्पोक दिस वर्ड देयर फेल फ्रॉम द माउथ 3 रोज 3 पेयर्स एंड 3 डायमंड्स, उसी टाइम उसके मुंह से 3 रोज 3 प्रीसियस स्टोन्स एंड डायमंड्स गिर जाते हैं। व्हाट इज दिस क्राइड हर मदर, और ये देख के उसकी मम्मी रोना शुरू कर देती है। डिड आई सी पेयर्स एंड डायमंड ड्रॉपिंग आउट योर माउथ, मैं क्या देख रही हूँ तुम्हारे मुंह से एक मोलवान वैल्यूएबल चीज़ें स्टोन्स और डायमंड्स गिर रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका अर्थ क्या है। डियर डॉटर प्यारी पुत्री, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड हर डॉटर डियर,
और वो पहला ही टाइम था कि जब उसकी मम्मी उसको डियर मतलब प्यार से बुला रही है। द पुअर चाइल्ड टोल्ड अ सिंपल टेल ऑफ व्हाट हैड हैपन। और वही गरीब सी लड़की उसको सिंपल उसकी तरफ देखते थे, बहुत खुश हो जाती उसी एक वर्ड से। वाइल स्पीकिंग शी स्कैटर्ड अ डायमंड राइट एंड लेफ्ट। और तभी उसी टाइम पे स्कैटर्ड मीन्स इधर उधर, थ्रे अबाउट गिर जाना। रियली सेड हर मदर, आई मस्ट सेंड माई ओन चाइल्ड देयर। मैं क्या करूँगी, मेरी दूसरी लड़की है उसको भी वहाँ पे स्प्रिंग पे पानी भरने के लिए भेजूँगी। कम हियर फैंचन, look what come what you your sister's mouth whenever she speak. Wouldn't you like to be able to do the same? तुम देख रहे हो तुम्हारी जो छोटी वाली बहन से मुंह से ये प्रीसियस स्टोन गिर रही, क्या तुम चाहती हो तुम भी ऐसा मतलब फील करो? All you have to do go to the draw on some water spring. When the poor woman ask you for a drink, give it her very nicely. अगर तुम्हें कोई गरीब औरत वहाँ पे दिखे बूढ़ी और जब पानी मांगे तो तुम दे देना अच्छे से। ओ इंडीड रिप्लाइड इल मैनर्ड गर्ल। बोलती ओ माई गॉड मम्मी, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। गो देयर यूर सेल्फ, तुम खुद जाके वहाँ पे वो सब काम कर लेना। आई टेल यू दैट यू आर गो, सेड द मदर। मम्मी बोलती तुझे मैंने बोला ना तो तू ही जा। एंड गो टू दिस इंस्टेड, और ये सब इंस्टेड मतलब मोमेंट, जल्दी से। द गर्ल वेंट ऑफ स्कल्कली, स्कल्कली मीन्स अनॉयड एंड कीपिंग साइलेंट। वो जो गर्ल है वो चुप बैठती है। टॉकिंग विद हर द बेस्ट सिल्वर फ्रैगन इन द हाउस। फ्रैगन मीन्स अ लार्ज कंटेनर फॉर अ ड्रिंक्स, पानी भरने के लिए बड़ा सा कंटेनर बाहर से निकाल के लेके जाती शांति से। वेन शी रीच द स्प्रिंग शी सॉ अ लेडी, उसी टाइम पे वो जब स्प्रिंग पे जाती है तब वो उसको एक लेडी को देखती है। एंड आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक। She saw a lady magnificently dressed who come toward her from the forest and asked for a drinking. मैग्निफिकेंट मतलब वेरी ब्यूटीफुल, एक ड्रेस पहन के वहाँ पे मतलब जो फेरी थी ना वही थी, और ड्रिंक पानी मांगते उसे। दीज वॉज द सेम, दीज वॉज द सेम। Fairy who had appeared to the sister, now dressed as a princess. The fairy wanted to see how ill-mannered, how ill-natured the girl can get. वो फेरी देखना चाहती थी कि वो भी अपनी छोटी बहन की तरह है या नहीं। The fairy wanted to see ill-natured the girl can get. Do you think I have come here just to get you drink? क्या मैं यहाँ तुम्हें पानी देने के लिए आई हूँ? Said the rude girl. Rude means not having good manner, जिसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है good. Arrogantly, do you think I brought a silver flagon here specially to give you a drink? Drink from a spring if you want you. तुम्हें क्या लगता है मैं सिल्वर फ्लैगन लेके आई हूँ तुम्हें पानी देने के लिए? You are not very polite, said the fairy, showing anger. फेरी गुस्से से उसको बोलती तुम बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो। Well, in return of your rudeness, I will give a curse. Curse means a wish for evil. शाप देती है उसे क्योंकि वो उसको रूडली बोलती है। For every word your utter snake or toad shall drop out of the mouth. The moment her mother saw her coming back, the cried with a well daughter. Well mother, replied the rude girl, as a spook viper. Viper means poisonous snake निकलते। Toad was flat on the mouth. Gracious heaven, cried her mother. और बोलती ये क्या है? बोल के वो चिल्लाती जोर से। What do you see? Yes, sister is the cause of this. I will punish for her for it. What do you see? मैं क्या देख रही हूँ? यह तुम्हारी बहन की तरह तुम्हें शाप मिला है, उसको तो बून मिला है अच्छे से, और तुम्हें पनिश कर दिया लगता है उसने। ऑफ शी रन टू द थ्रश, थ्रश में बीट सेवली, उसको मारने लगती है। पुअर चाइल्ड, बट शी रन अवे and hid the forest nearby. The king's son met on her way home from the hunting. He noticed how pretty she was. He asked her, "What's you doing all alone?"
वाई शी वॉज अ विंग, जो कि उसकी मम्मी उसको जो छोटी वाली लड़की है उसको बड़ी वाली लड़की को कर्ज मिला है, चाप मिला है, और तुझे कैसे बोन मिला, ये सोच के उसको मारती है। तभी वो फॉरेस्ट में भाग जाती है, उधर चुपके से रोने लगती है। वहाँ पे एक हंटिंग करने के लिए किंग आया है, वो देखता है और वो सोचता है कि ये अकेली क्यों बैठी है। सी क्राइड एज माई मदर हैज़ ड्राइवन माई फ्रॉम होम, वो बोलती है मेरी मम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। एज सी पोक्स द प्रिंसेस ऑफ 4 and 5 पेरल्स ऑन द माउथ, डायमंड्स फॉलिंग फ्रॉम माउथ। तभी प्रिंस देखता है कि उसके मुंह से डायमंड्स वगैरह गिर रहे हैं। शी वॉज सरप्राइज, आस्क्ड फॉर टेल हिम द हैप्पीनेस एंड द होल स्टोरी। द किंग्स फेल इन द लव विद हर, और तभी वो राजा उसके प्यार में डूब जाता है और उसको सोचता है कि मैं इससे शादी कर लूँ। और रॉयल प्लेस में लेके जाता है और फादर से बात करके उसको मैरिड के लिए मैरिड हर, उससे पूछता है कि तुम शादी करोगी। द कर्स सिस्टर मेड हर सेल्फ हेडफुल द इवन मदर ड्रॉन हर आउट ऑफ दिस हाउस, शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, नो वन सॉ हर अगेन। और वो दोबारा से यंगर गर्ल कभी नहीं दिखती, और यंगर गर्ल नहीं, एल्डर गर्ल दिखाई नहीं देती, और यंगर गर्ल की एक राजा के साथ शादी हो जाती है। ठीक है, नाउ लेसन इज़ कंप्लीट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।